हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, पहले ये स्टडी करेंगे फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब बोलेंगे? एफ एफ फंक्शन ऑफ nth डेरिवेटिव। ओके, नीचे दोबारा लिख लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन की डिफाइन कर रहे हैं। ओके, स्क्रीन के ऊपर जा रहे हैं तो नीचे दोबारा लिख लेते हैं। एग्जैक्ट इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब बोलेंगे? ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है फंक्शन ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ y कोमा n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y एंड सो ऑन। आपके पास लास्ट में आ रहा है dy बाई डी एक्स एंड देन y इज इक्वल टू क्यू ऑफ x। इसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हमने f फंक्शन कर दिया क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। जो n डेरिवेटिव है उसके साथ x की कुछ टर्म कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करके, तो इसलिए फंक्शन बोल दिया इसको हमने। इन जनरल ऐसे ही बोलते हैं। इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ इट कैन बी obtained if it can be obtained simply by differentiation from an equation of the next lower order। मतलब कोई n माइनस वन, कोई एक इक्वेशन थी जिसके अंदर क्या था, n माइनस वन डेरिवेटिव था। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव करने के बाद आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको किस फॉर्म में लिख पाओ? एक दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर कितना है, n माइनस वन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख पाओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास ऑर्डर है इसका कितना है, n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इज सेड टू बी एग्जैक्ट, इसको एग्जैक्ट कब बोलेंगे? इफ इट कैन बी ऑब्टेन्ड। इसको कैसे निकाल सकते हैं हम? सिंपली बाय डिफरेंशिएशन फ्रॉम एन इक्वेशन ऑफ द नेक्स्ट लोअर ऑर्डर। नेक्स्ट लोअर ऑर्डर मतलब n माइनस वन ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका डेरिवेटिव करने से ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आ जाए। ठीक है। ओके ओके, दैट इज लोअर ऑर्डर की क्या कर लेते हैं, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लोअर ऑर्डर की में क्या आ जाएगा, n माइनस वन है डेरिवेटिव ऑफ y कोमा n माइनस टू है डेरिवेटिव ऑफ y एंड सो ऑन। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q फंक्शन ऑफ x dx plus c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant। c क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करोगे तो ये ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, तो ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। n ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको यदि हम n माइनस वन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ऐसा कुछ नहीं करना होता आपको क्वेश्चंस में, क्वेश्चन बड़े सिंपली होते हैं। बस क्वेश्चन करने के लिए आपको हल्का सा क्या आना चाहिए, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन का आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। नहीं भी पता तो भी टेंशन नहीं है, उसका एक हम हायर लेवल करते होते हैं।
हॉर्नर्स मेथड से। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे, ये चीज ध्यान से देखते हैं हम किसको कैसे करेंगे। वर्किंग रूल टू टेस्ट एग्जैक्टनेस, वर्किंग रूल कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। वर्किंग रूल टू चेक एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए वर्किंग रूल क्या है हमारे पास। ओके, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट, जनरल कैसे लिखी थी हमने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से लिखी थी, पी नोट एन एस डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस पी वन एन माइनस वन है डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस सो ओन अप टू पी एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एन वाई इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, क्यू फंक्शन ऑफ एक्स, क्यू फंक्शन ऑफ एक्स दे भी रखा हो ना भी दे रखा हो उसका कोई ज्यादा मैटर नहीं है, क्यू फंक्शन ऑफ एक्स का ज्यादा मैटर नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेते हम, उसकी टेंशन नहीं लेनी। ओके, तो क्यू फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, बी ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वेयर पी नोट पी वन एंड सो ऑन पी एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ये सारे क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट इन जनरल बात कर रहे हैं। एंड क्यू एक्स भी क्या है, इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स, आल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सारे कोफिशिएंट्स लिखेंगे यहाँ पे। स्टेप वन, इसकी एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए स्टेप वन क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है राइट डाउन द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या है, पी नोट पी वन पी टू एंड सो ऑन अप टू पी एन, ये सारे कोफिशिएंट्स। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लो चाहे रिप्रेजेंटिंग द मिसिंग कोफिशिएंट्स एज जीरो, यदि कोई मिसिंग है आपके पास उसको क्या लिख लोगे, जीरो लिख लोगे। ठीक है, मान लो आपके पास dy बाई डी एक्स वाली टर्म है ही नहीं तो पी एन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मिसिंग कोफिशिएंट को क्या लिखना आपने, जीरो। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द मिसिंग कोफिशिएंट एज जीरो यदि कोई है तो। ठीक है, ओके, एंड देन एंड ऑपरेट देम लिख लो, ऑपरेट देम बाय माइनस डी, बाय माइनस डी एज शोन बिलो, एज शोन बिलो। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है और यही एक स्टेप है मेन, यही एक स्टेप है कि माइनस डी से ऑपरेट कैसे करना है इसको। तो चलो देखते हैं कैसे ऑपरेट करेंगे हम। अब देखते हैं माइनस डी से ऑपरेट कैसे करना है। जैसे आप हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन में करते थे सेम वैसे ही ऑपरेट करोगे, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। जैसे आपने सेम हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन में किया था ना, सेम वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले लिख लेते हैं हम पी नोट फिर पी वन, सबसे पहले हमने लिखा पी नोट, फिर लिखते हैं पी वन, फिर लिखते हैं पी टू, फिर लिखते हैं पी थ्री एंड सो ऑन, लास्ट में लिखते हैं पी एन। ओके, मैंने जिस वे से डिफरेंस लेके लिखा है वैसे ही लिखना, बाद में लिख लेना। और इसको ऑपरेट करना आपने माइनस डी से। सबसे पहले पी नोट, तो ये क्या होता है, ये तो डायरेक्ट एज इट इज नीचे आ जाता है। अब माइनस डी अप्लाई करना है पी नोट पे, माइनस डी पी नोट पे, मतलब माइनस डेरिवेटिव ऑफ पी नोट। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस
डेरिवेटिव ऑफ पी नोट को क्या बोल देता हूं मैं, पी नोट डैश, पी नोट डैश हो जाएगा। डी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये क्या आ गया माइनस पी नोट डैश। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पी वन माइनस पी नोट डैश। अब जो ये पी वन माइनस पी नोट डैश आया है, इस पे अगेन क्या करना है, माइनस डी ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो पी वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पी वन डैश माइनस, माइनस आएगा साथ में क्योंकि माइनस डेरिवेटिव ऑफ पी वन, तो माइनस ऑफ पी वन डैश, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ पी नोट डैश, तो माइनस माइनस प्लस, पी नोट का अगेन डेरिवेटिव, तो पी नोट का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नोट डबल डैश। ठीक है, अगेन इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा, माइनस पी टू डैश प्लस पी वन डबल डैश माइनस पी नोट ट्रिपल डैश, ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, पी थ्री माइनस पी टू डैश प्लस पी वन डबल डैश, पी वन डबल डैश ये कुछ नहीं है, ठीक है, एंड माइनस पी नोट ट्रिपल डैश, और इसी वे से प्रोसीड करते जाएंगे हम। लास्ट में क्या आएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, लास्ट में क्या बनेगा हमारे पास, ये लास्ट टर्म आपके पास मेन है। ठीक है, अब देखो जब आपके पास P1 था तो उससे पहले वाला क्या था, P नोट, P नोट के साथ नेगेटिव साइन उसका डेरिवेटिव, P2 था तो P2 से पहले वाला P1, P1 के साथ नेगेटिव साइन और उसका डेरिवेटिव, P3 था तो P3 के पहले वाला P2, P2 के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव और नेगेटिव साइन, तो Pn है तो Pn से जस्ट पहले क्या होगा, Pn माइनस वन, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और साथ में नेगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि जब P1 था तो P नोट का डेरिवेटिव आ रहा था साथ में नेगेटिव साइन, P2 था तो P1 का डेरिवेटिव आ रहा था साथ में नेगेटिव साइन, P3 था तो P2 का डेरिवेटिव आ रहा था साथ में नेगेटिव साइन, अब Pn है तो Pn माइनस वन का डेरिवेटिव और साथ में नेगेटिव साइन। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी, प्लस अब P2 के बाद क्या बन रहा था, P1 उसका डबल डेरिवेटिव, मतलब 2 से पहले वाली टर्म, तो n माइनस वन से पहले वाली टर्म Pn माइनस टू उसका डबल डेरिवेटिव, प्लस और फिर माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव साइन चल रहे ना, पी एन माइनस थ्री ट्रिपल डेरिवेटिव एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर एन, माइनस वन रेज टू पावर एन पी नोट का nth डेरिवेटिव, पी नोट का nth डेरिवेटिव। देखो P3 था ऊपर तो थर्ड डेरिवेटिव तक जा रहा था, P2 था तो डबल डेरिवेटिव तक जा रहा था, P1 था तो सिंगल डेरिवेटिव, P1 था तो माइनस वन की पावर वन, P2 था तो P नोट के साथ माइनस वन स्केयर आया, P3 था तो P नोट के साथ माइनस वन क्यूब आया, Pn है तो माइनस वन की पावर n आएगा P नोट के साथ, P नोट के nth डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया Pn माइनस Pn माइनस वन डैश प्लस Pn माइनस टू डबल डैश एंड माइनस सो ऑन करके लिख देता हूं मैं, माइनस वन रेज टू पावर n पी नोट रेज टू पावर n। और ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेथड समझा रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं याद करना, बस आपको ये डिफरेंशिएशन करते जाना, बस ये टेबल बनानी आनी चाहिए कि ऐसे चलते जाएंगे क्वेश्चंस में, ऐसे चलते जाना है क्वेश्चंस में, ऐसे चलने जाना। ठीक है, ओके, और ये क्या आ जाता था लास्ट टाइम हमारे पास, रिमाइंडर, ये क्या आ जाती थी, रिमाइंडर आ जाती थी। ठीक है, ओके, स्टेप टू, इसके बाद आप क्या करोगे, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करोगे कि द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, इफ एंड ओनली इफ जो ये रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, दैट इज जो लास्ट टर्म आएगी ना, पी एन माइनस वन डैश प्लस Pn माइनस टू डबल डैश माइनस सो ऑन प्लस माइनस वन रेज टू पावर n पी नोट रेज टू पावर n इक्वल टू जीरो, ये टर्म क्या आ जाए आपके पास, जीरो आ जाए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप थ्री, एंड द फर्स्ट इंटीग्रल इज गिवन बाय, फर्स्ट इंटीग्रल इज, फर्स्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखो पहले हमारे पास कितना डेरिवेटिव था, कहां तक डेरिवेटिव था, n डेरिवेटिव था, तो अब एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट आया है इसके साथ आ जाएगा n माइनस वन डेरिवेटिव, पी नोट के साथ क्या आ जाएगा, n माइनस वन डेरिवेटिव।
प्लस P1 माइनस पी नोट डैश के साथ क्या आ जाएगा, n माइनस 2h डेरिवेटिव। P1 माइनस पी नोट डैश के साथ आ जाएगा n माइनस 2h डेरिवेटिव। जैसे वहां पे x की पावर कम होती थी ना ओनर्स मेथड में, पहले x की पावर n है तो यहाँ पे ये तो कोफिशिएंट किसके आते थे, x की पावर n माइनस 1 के, वैसे ही यहाँ पे पी नोट nth डेरिवेटिव का कोफिशिएंट था, तो अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब ये n माइनस 1 डेरिवेटिव का कोफिशिएंट आएंगे, ठीक है, प्लस सो ऑन, इसी वे से लिखते जाएंगे हम। लास्ट में क्या बचा हमारे पास, ये तो रिमाइंडर आया, ये तो 0 हो जाएगा। इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, इसी वे से हमारे पास आएगी इसकी पहले वाली टर्म Pn माइनस 1। ये कुछ नहीं याद करना, बस इस टाइप से लिखना है, क्वेश्चंस करने सीखना है, ठीक है। ये स्टेप वगैरह कोई याद नहीं करना आपको, मैं सिर्फ आपको मेथड समझा रहा हूं। क्वेश्चन में ये बिल्कुल इजी होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, देख के घबराना नहीं बिल्कुल भी, क्वेश्चंस में ये बिल्कुल इजी होने वाला है, ना कोई ये आपको स्टेप याद करने, ठीक है, बस इस वे से क्वेश्चन करना है, बस इस वे से आपको क्वेश्चन करना है। इंटू वाई ये और इज इक्वल टू क्यू का इंटीग्रेशन आएगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है, जो राइट हैंड साइड है क्यू उसका इंटीग्रेशन आएगा बस, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये 3 स्टेप में क्वेश्चन करते हैं। मेन आपकी ये टेबल है, ये टेबल बनानी आगे तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आगे का आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से मेथड आराम से क्लियर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से मेथड इजीली क्लियर हो जाएगा। मेन इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेथड नहीं आता, ये प्रूफ नहीं पूछने वाले आपको। सोल्व एक्स क्यूब माइनस 4x डी क्यूब प्लस 9x² माइनस 12 डी स्क्वेयर प्लस 18xd प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। ओके, अब देखो सॉल्यूशन, इसको सोल्व कैसे करेंगे। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x, यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म नहीं चाहिए हमें, हमें सिंपल चाहिए डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स क्यूब प्लस 9x² माइनस 12 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 18x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0, और इसको बोल देते हैं 1, इसको क्या बोल देते हैं 1, ठीक है। अब वही आपने सेम स्टेप वही करना है जो हमने वहां पे किया था। सबसे पहले क्या लिखोगे, कोफिशिएंट्स लिखोगे, कोफिशिएंट्स डी क्यूब, थर्ड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x, फिर सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है 9x² माइनस 12, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है 18x, फिर कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें डेरिवेटिव नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या है 6, ऐसे टर्म्स लिख लेंगे। किससे ऑपरेट करना है, माइनस डी से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका ये टर्म तो एज इट इज नीचे आ जाती है, पहली टर्म तो एज इट इज नीचे आती है, ठीक है। अब क्या करोगे, माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका माइनस डेरिवेटिव करोगे, माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो माइनस साइन में बाहर लगा देता हूं, अंदर फिर डेरिवेटिव कर लेते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस 4x का माइनस 4, तो अब देखो क्या बन गया, ये 9x² माइनस 3x² क्या बच गया 6x² माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये 6x² माइनस 8, क्या बच गया आपके पास 6x² माइनस 8। अब अगेन माइनस डेरिवेटिव इसका करेंगे, तो माइनस साइन में बाहर लगा देता हूं, क्या बच गया डेरिवेटिव ऑफ 6x² दैट इज 12x माइनस 8 का डेरिवेटिव 0, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, 18x माइनस 12x दैट इज 6x प्लस 6x, अगेन माइनस डेरिवेटिव ऑफ 6x दैट इज माइनस 6, और रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ओके। हेंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर द इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी एग्जैक्ट,
बस ये काम करना है। कंप्लीट क्या किया हमने, हॉर्डनर्स मेथड अप्लाई किया है। वो मेथड लिखने में आपको बड़ा टफ लग रहा था, ये लिखना कुछ नहीं याद करना, वो सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने। स्टेप 2 क्या है, इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, जब रिमाइंडर जीरो होगा। तो हमारे पास ये लास्ट में रिमाइंडर ही आता है, ये जीरो आ गया तो इक्वेशन 1 क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। ठीक है, अब इसका फर्स्ट इंटीग्रल, ओके, इसका फर्स्ट इंटीग्रल, ओके, फर्स्ट इंटीग्रल बोलो या फर्स्ट सॉल्यूशन बोलो, फर्स्ट इंटीग्रल बोलो या फर्स्ट सॉल्यूशन बोलो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, एंड दी फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का फर्स्ट इंटीग्रल क्या आएगा हमारे पास। अब देखो पहले कितनी थी, पहले कौन सा डेरिवेटिव था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 ऑर्डर का था। तो अब कितना आएगा, 2 ऑर्डर का, एक्स क्यूब माइनस 4x के साथ 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्र आएगा, प्लस 6x स्क्र माइनस 8 के साथ क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, प्लस 6x के साथ क्या आएगा, y आएगा, सिंपल 6x के साथ सिंपल y, लास्ट टर्म के साथ y आता ना, इज इक्वल टू क्यू एक्स वाली टर्म तो जीरो है, क्योंकि इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स प्लस सी। क्यू की वैल्यू तो क्या है हमारे पास, क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो, क्यू की वैल्यू हमें पता है जीरो, तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। बस ये लास्ट स्टेप आपको हल्का सा याद रखना है। फर्स्ट इंटीग्रल क्या आएगा, एक डेरिवेटिव कम करके वो यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ लगा देंगे, और लास्ट में राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ क्यू प्लस सी, बस ये चीज ध्यान रखनी है। क्यू यहाँ पे जीरो था, क्यू हमारे पास क्या था, जीरो था, तो क्यू का इंटीग्रेशन जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, प्लस सी आ गया बस। ठीक है, और इसको बोल देते हैं 2। अब इस 2 को चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं है, अब इस 2 को चेक करेंगे, ऐसे स्टेप वाइज प्रोसीड करते जाना है, बस ये जो इतना स्टेप किया इतना ही बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, 2 के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं अब दोबारा, अब क्या करते हैं, दोबारा 2 के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं और माइनस डी से ऑपरेट करते हैं, फिर अगेन देखेंगे रिमाइंडर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 2 के कोफिशिएंट्स क्या क्या आए थे, एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x, 6x स्क्र माइनस 8, 6x स्क्र माइनस 8, देन क्या था, प्लस 6x, चलो जी, माइनस डी से अब इसको ऑपरेट कर देते हैं। तो पहली टर्म तो एज इट इज आती है, एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो बाहर रखेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्र माइनस 4x का माइनस 4, तो 6x स्क्र माइनस 3x स्क्र दैट इज 3x स्क्र, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4। ठीक है, अगेन माइनस डेरिवेटिव माइनस ऑफ 6x, अगेन रिमाइंडर जीरो, therefore remainder equal to 0, that implies differential equation 2 is exact, differential equation 2 क्या हो जाएगी, exact हो जाएगी, ओके, and the first integral of 2, इक्वेशन 2 का फर्स्ट इंटीग्रल होगा, इक्वेशन 2 का फर्स्ट इंटीग्रल होगा ये, और इक्वेशन 1 का क्या हो गया, सेकंड इंटीग्रल, क्योंकि इक्वेशन 1 का फर्स्ट इंटीग्रल पहले निकल चुका था, ये सेकंड इंटीग्रल होगा, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में, और सेकंड इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 इज, ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 2 है और सेकंड इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 है। क्या हो जाएगा हमारे पास, एक डेरिवेटिव और कम हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव था ना सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव था, अब एक कम और कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्र माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी, क्यू की वैल्यू क्या है अब सेकंड के लिए, सी, राइट हैंड साइड जीरो नहीं रही, अब राइट हैंड साइड क्या आ गई, सी आ गई, तो इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स प्लस सी वन बोल देते हैं, सी डी एक्स प्लस सी वन, और सी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 4x
डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x² माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी वन, सी एक्स प्लस सी वन आ गया। ठीक है, इसको बोल देते हैं 3। अगेन अब 3 को चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, तो 3 को चेक करते हैं। हाँ बोलो, चल से बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x एंड सेकेंड कोफिशिएंट क्या बचा था अब आपके पास 3x² माइनस 4, 3x² माइनस 4 और किससे कर रहे हैं माइनस डी से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सेम एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 4x नीचे, तो एक्स क्यूब माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 4, तो ऐड करोगे 0। ठीक है, therefore रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज डिफरेंशियल इक्वेशन 3 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, ओके, एंड फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 3 ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, थर्ड इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 का थर्ड इंटीग्रल आ गया। एज क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x। सेकेंड इक्वेशन के और थर्ड इक्वेशन के अंदर हमारे पास कितना था, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था। अब फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव से भी कम, मतलब मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, सिंपल y आ जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड, ये जो कंप्लीट किया हुआ है इसका इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स प्लस सी वन डी एक्स प्लस एक और कांस्टेंट c2 आ जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू वाई इज इक्वल टू c इंटू x² बाय 2 प्लस c1x प्लस c2। ठीक है, ओके, ये आ गया। ओके, और यही आपके पास अब तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बची ना, ये अब क्या आ गया आपके पास सिंपल x और y की टर्म्स में, ये क्या हो गया सॉल्यूशन, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इसी वजह से हर एक क्वेश्चन में 2 या 3 बार ये हॉर्मेस मेथड टाइप है जो भी यहाँ पे ये अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी। ठीक है, बाकी बड़ा इजी, बस 2 से 3 बार ये अप्लाई करना पड़ेगा, इसी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कंप्लीटली। हल्का सा डिफरेंट करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमारे पास डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी 3y अपॉन डी एक्स क्यूब रीड करते हैं इसको, प्लस कोस एक्स डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई कोस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। अब यहाँ पे क्यों देखो, यहाँ पे क्यों 0 नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, आप पहला स्टेप क्या लिखोगे क्वेश्चन में, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, और इसको इक्वेशन 1 बोल दोगे। ठीक है, वो आप खुद लिख लोगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जैक्ट है या नहीं है, तो माइनस डी से ऑपरेट कराएंगे, सेम आपके पास वही मेथड है, माइनस डी से ऑपरेट कराते हैं इसको, चेक करते हैं कि एग्जैक्ट आ रही है या नहीं आ रही। तो 1 माइनस डी से ऑपरेट कराना है, कोस एक्स माइनस
2 साइन एक्स माइनस वाई कोस एक्स। चलो जी, ये वन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वन दैट इज 0 कोस एक्स, प्लस माइनस 0 कोई मैटर नहीं करता वो। कोस एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ओ सॉरी, वाई तो वाई नहीं आता ना, वाई का तो कोफिशिएंट लेते हैं, वाई नहीं आएगा, एक्स की टर्म्स आती है, वाई का तो कोफिशिएंट लेते होते हैं। तो माइनस साइन एक्स बच गया यहाँ पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस, और माइनस माइनस प्लस कोस हो जाएगा, प्लस कोस एक्स, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। देयरफॉर रिमाइंडर equal to 0, that implies differential equation 1 is exact and its first integral is given by, फर्स्ट इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, एक पहले थर्ड डेरिवेटिव था, अब एक कम कर देंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे, साइन 2x, साइन 2x की इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 बोल देता हूँ उसको मैं, तो ये क्या आ गया, दैट इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स dy अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है हमें पता है, माइनस कोस, तो माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये क्या बन जाएगा, माइनस कोस 2x अपॉन 2, क्योंकि 2x था ना, उसका डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, प्लस c1, और इसको बोल देते हैं 2। अब इस 2 को चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, और उसका इंटीग्रल निकालेंगे। सेम प्रोसेस है, वो तो आगे बार बार फॉलो करनी है, वो तो आगे बार बार आपने फॉलो करनी है, प्रोसेस सेम चलती जाएगी। 2 के कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, 1 कोस एक्स माइनस साइन एक्स, 1 कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और माइनस डी अप्लाई कर देंगे, तो 1 एज इट इज 0 कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन और नेगेटिव साइन आगे है, तो ये प्लस साइन एक्स, तो ये 0। देयरफॉर रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, अगेन इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 is exact and its first इंटीग्रल, ब्रैकेट में क्या कर देंगे, सेकंड इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 इज क्या हो जाएगा, 1 के साथ इक्वेशन 2 के अंदर कितना डेरिवेटिव था, डबल डेरिवेटिव था, तो एक कम होके 1 के साथ dy बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस कोस एक्स के साथ सिंपल y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आई थी सेकंड की, माइनस कोस 2x अपॉन 2 माइनस कोस 2x अपॉन 2 प्लस c1 इसकी इंटीग्रेशन प्लस c2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग, तो ये क्या आ गया, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस कोस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस कोस टू एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन 2x बाई 2, और 2 ऑलरेडी था तो ये 4 हो गया, माइनस साइन 2x बाई 4 हो गया, प्लस c1 की इंटीग्रेशन c1x प्लस c2, इसको बोल देते हैं 3, इसको क्या बोल देते हैं 3। अब 3 को देखते हैं, 3 को देखते हैं, 3 को चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं है। 3 के कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, 1 और कोस एक्स, 1 एंड कोस एक्स, तो माइनस डी से ऑपरेट करते हैं, 1 एज इट इज 0 कोस एक्स, देयरफॉर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, कोस एक्स, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज
डिफरेंशियल इक्वेशन 3 इज नॉट एग्जैक्ट। ये तो एग्जैक्ट नहीं आई, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आई, तो मतलब मेथड फेल हो गया। ओके, तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? अब इसको देखो, दोबारा लिख लेते हैं हम, dy बाई डी एक्स प्लस कोस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c1x प्लस c2, विच इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म की है, विच इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x। ये आप 12th में स्टडी कर चुके हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सोल्व करने का मेथड मैं आपको ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, तो सबसे पहले निकालते हो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या आता है, फिर इसका सॉल्यूशन आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये सॉल्यूशन आता है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, p की वैल्यू क्या है, cos x, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos x की इंटीग्रेशन sin x, एक्सपोनेंशियल ऑफ sin x, ये क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ओके ओके, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, और जो 3 का सॉल्यूशन है वही क्या होगा, इक्वेशन 1 का भी सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, इक्वेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या था हमारे पास यहाँ पे, क्यू है ये कंप्लीट टर्म, माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c1x प्लस c2। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, ये यहाँ पे जो लिखा हो ना, यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। ठीक है, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c1x प्लस c2, माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c1x प्लस c2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x dx प्लस c1 c2 ऑलरेडी आर के हैं, तो एक क्या ले लेते हैं, c3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, c3 ले लेते हैं। ओके, क्लियर है, तो अब देखो जरा, तो अब यहां से अलग अलग कर लेते हैं, माइनस साइन तो बाहर आ गया, 1/4 भी आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स dx, फर्स्ट ये बन गया हमारे पास। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स इंटू, इसको कंप्लीट एक ही लिख लेते हैं, c1x प्लस c2 एज ए पोलोमियल, दोनों टर्म्स तीन अलग अलग ना बना के दो ही बना दिए हमने, dx प्लस c3 अलग, तो ये बन गया हमारे पास। तो ये देखो 2 2 जा 4 हो गया, तो ये क्या बन गया, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स कोस एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, साइन एक्स को t पुट कर दो, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसके अंदर फर्स्ट इंटीग्रल के अंदर, तो आपके पास साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स dx क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्सपोनेंशियल ऑफ टी इंटू टी डी टी प्लस यहाँ पे फिर से क्या एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स इंटू सी वन एक्स प्लस सी टू डी एक्स। ठीक है, इज ये हमारे पास, इसको एज इट इज रखो, इसको क्या रखो, एज इट इज रखो। एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स इंटू सी वन एक्स प्लस सी टू डी एक्स प्लस सी थ्री। अब ये आप इजीली सोल्व कर सकते हो, टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ टी, ये तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, -1/2। ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो एक्सपोनेंशियल ऑफ टी हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स इंटू सी वन एक्स प्लस सी टू। और इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये एज से कि ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा टफ काम है, तो इसको एज इट ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, -12 इंटू टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन टी, टी की वैल्यू क्या ली थी, साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स इंटू सी वन एक्स प्लस सी टू डी एक्स प्लस सी थ्री। और लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, y इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसी वे से आपने सारे क्वेश्चंस करते हैं इस एक्सरसाइज के। ये आपके पास है एक्सरसाइज 6C, इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस होंगे, और इसी पे बेस्ड अगली एक्सरसाइज है फिर 6D, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना एनफ। ओके।